मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि हमारे बाप ने आज फिर हमें मौका दिया ताकि हम सब मिलकर उसकी पाक हज़ूरी में आएँ। हम अपने आप को धोते और पाक करते हैं, जिस तरह हम रोज़ सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं ताकि साफ़ हों। इसी तरह हम अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी ख़ताओं का इकरार करते हुए अपने मुँह से उसकी पाक हज़ूरी में आते हैं, क्योंकि खुदावंद पाक है और वो चाहता है कि जब हम उसकी पाक और उस आरास्ती में आए तो हम पूरे तौर पर कामिल बने, क्योंकि खुदा कहता है मैं कामिल हूँ, इस तरह तुम भी कामिल बनो। इसका मतलब हम कामिल बन सकते हैं क्योंकि खुदा बाप ने इख्तियार दिया है। इसी तरह हम जानते हैं कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा बाप ने हम सबको पाकरू दिया है, जो पाकरू हमारा अच्छा मददगार है, जो हमारी शिफायत करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें दिखाता है कि हमने किस तरह खुदा की मर्ज़ी में चलना है और किस तरह बाप की मर्ज़ी से उसकी हज़ूरी में बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम देखें मत्ती 12:32 में है कि यीशु ने फरमाया, जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदूस के बरखिलाफ़ कोई बात कहे वो उसे माफ़ नहीं की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले वक्तों में, कभी भी नहीं। जो कोई गुनाह करेगा और ख़ास तौर पाकरू के ख़िलाफ़ बोलेगा, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो ज़रूर है सज़ा पाएगा। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो कोई ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इसी तरह अगर हमने ऐतनामे में देखें तो यीशु के बारे में कहता है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 12:21 में कि उसको भेजा गया ताकि वो खोई हुओं को ढूंढे और नजात दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने आकर उन लोगों को हम जैसे गुनाहगारों के लिए कफ़ारा अता किया और हर तरह की नजात पाई, जिसमें बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, गुनाहों की माफ़ी, हर तरह से उसने हम सब को आज़ाद किया। मुर्दों में से ज़िंदा होकर उसने कब्र और मौत पर भी फतह पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसानों को मौत के बंधनों और इख्तियार से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका ज़िंदा खुदा, जिसने हमें ये रास्ता चल कर दिखाया और उसने ऐसी मोहब्बत की। अगर हम देखें यूहन्ना 3 बाब उसकी 16-18 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी देने के लिए बुलाया है, और अबदी ज़िंदगी सिर्फ़ उसके पाक हुक्मों को मानने पर, उसकी मर्ज़ी पे चलने के लिए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म हो, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। सुने, जो खुदावंद ज़िंदा खुदा पर ईमान लाता है, जो ये जानता है कि यीशु ही एक रास्ता है और इसी रास्ते पे चलना है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। जो उस पर ईमान लाता है, जो इसके हुक्मों को मानता है, अगर जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, जो नहीं जानता, और उस पर क्या है, सज़ा का हुक्म हो चुका है, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता, जिसने हमें अपना बेटा बख्श दिया, जिसने अपना बेटा ही दे दिया। उसके बाद क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। इसलिए जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। कहते हो चुका, ये नहीं कि फिर आप जो बोलो कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन खुदा का ज़िंदा कलाम जब हमें आगाही देता है, जब बताता है कि हमें इस पर ईमान रखना है कि यीशु दुनिया में सिर्फ इसलिए आया कि वो हमें बचा कर जाए, और वो बचा के चला गया। तूने सलीब इसलिए उठाई ताकि मैं शिफा पाऊँ। मेरे बाप ने सलीब इसलिए उठाई, मेरे बाप ने कोड़े इसलिए खाए कि मेरे बदन में कोई गुनाह ना हो, मेरे बदन में कभी बीमारी ना हो, और वो कीमत अदा कर कर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें उस कीमत की क्या कदर नहीं करनी। आज हम नहीं जानते कि मेरा खुदावंद मेरे लिए हलाक हुआ, ज़बा किया गया, एक बर्रे की तरह, एक जानवरों की तरह खुदा को ज़बा किया गया। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है मरकज़ 13:13 में कि और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या करेगा? नजात पाएगा। नजात सिर्फ खुदावन के कलाम में है। इसी तरह अगर अमाल 2:36
38-39 में देखें, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। इसीलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास एक टेस्ट मनी भी है। बहुत सारी टेस्ट मनी आती हैं, सिर्फ टेस्ट मनी इनकरेज की जाती हैं। मैं आजकल लगाती भी नहीं, क्योंकि उसमें बल्ले बल्ले सिर्फ खुदा की होने चाहिए। लोग सोचते हैं कि शायद अपने लिए नहीं, खुदा कहता है मेरे बड़े कामों का बयान करो, बड़े बड़े मौजात जाओ मेरे बड़े कामों का। ये खुदा के बड़े काम है कि खुदा किस तरह अपने लोगों को बचाता है, खुदा किस तरह हमारे साथ रहता है, वो वादे पूरे करता है जो उसने वादे किए हैं। अगर हम खुदा पे ईमान रखते हैं और खुदावन ने हमें कहा है कि हमें ये काम करना है, तो फिर हम क्यों नहीं करते? क्यों? अगर हम देखें इमाल 8:12-13 में कि लेकिन जब उन्होंने फिलिप का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वा मर्द ख्वा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप के साथ रहा, और निशान और बड़े बड़े मौजाद होते रहे। लोग इस बात से कि जब खुदा के पाक हुक्मों को मानते हैं, हमारा एक बेटा है उसने भी खुदा के पाक हुक्म को माना और इनाम में उसे रूह कुदुस दिया गया। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदावंद वादों का सच्चा खुदा। उसने कहा है जो तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। इसी तरह अमाल 16:31 में है कि उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ हम रोज़ ये बात सीखते हैं, और कलाम ऐसा है कि जब बोला जाता है तो पाक रूह खुद ही हमें आगाही देता है कि ये इसके साथ ये बोलते जाना है। तो हमारा खुदा जिंदा खुदावंद वादों का सच्चा खुदा बाप है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं, इकरार करने, हमने क्या करना है? इकरार करना है, अपने मुंह से इकरार करना है। इसी तरह अगर हम रोमियो 10:9-11 में कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। हम जानते हैं, हम ईमान रखते हैं कि यीशु ही एक रास्ता है, उसी के वसीले से निजात दुनिया में आई, वही हमारे लिए एक निजात दहिंदा बनकर दुनिया में आया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यही सच है। अगर आज हम सच पे चलते हैं तो सच्चाई हमें क्या करती है? आज़ाद करती है, क्योंकि रासबाज के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे कलाम मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। पता क्यों? हम उस बादशाह के पास आए हैं। और नॉर्मल बादशाह की हुकूमत में अगर कुछ हो जाए, उसके तख्त के सामने, उसके महल में आ जाए, तो वो अपनी अना के लिए सब कुछ करता है। तो मेरा खुदा तो बादशाहों का बादशाह है, वो कुल दुनिया जहां का मालिक है। उसने इंसानों को तामीर किया, उसने इंसानों को बनाया है, तो उसके लिए क्या नामुमकिन बात है? तो हमें सिर्फ खुदा के हुक्म को मानना है। इसी तरह अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 3-4 में देखेंगे कि जब वो नेक आदमी होता है, वो खुदा से पूछता है कि मैं अब तो बूढ़ा हो गया, मैं किस तरह नए सिरे से खुदा की माँ के पेट में पैदा होकर दोबारा जाऊं और दाखिल हों तो और फिर पैदा हूँ। नए सिरे से पैदा होना क्या है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा होते हैं वो जिस्मानी हैं, और जो रूह से पैदा होते हैं वो रूह के हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा खुद कहता है कि जो रूह, जब हम पानी से अपने आप को धोएंगे, खुदा ने वादा किया ना कि तुम बपतिस्मा लो और फिर क्या है? रूह कुदुस तुम्हें मैं दूंगा। जब तक हम पानी से अपने आप को नहीं धोएंगे, खुदा के सैक्रामेंट को नहीं लेंगे, खुदावन कहता है कि ये कुछ नहीं हो सकता। इफसियों उसका 4:5-6 में कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पैदा होते हैं, एक बचपन में हमें एक बपतिस्मा दिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन होती है कि दुनिया में हम इस कलीसिया के साथ हमारा ताल्लुक़ है। उस अगर हम सोचें तो जब अगर हमें सिर्फ सर धोकर पाक किया जाता है कि माँ के पेट में ही गुनाहगार था, किस गुनाह के वसीले से, मतलब किस तरह
माँ के पेट में गया और गुनाह में जना गया, हम एक गीत भी गाते हैं, तो वो उस गुनाह की कफ़ारा हो सकता है। लेकिन जब यहूदी अगर हम देखें तो उनमें जब तक 30 साल का बालिग नहीं हो जाता वो बपतिस्मा नहीं लेता। तो हमें भी बपतिस्मा तो एक ही है ना। जब हम बड़े होते हैं, जब हम चलते हैं, हम सोचते हैं, हमें समझ आ जाती है कि जो कुछ मैं गलत कर रहा हूँ ये गलत है, गुनाह है, तो ही तो हम तौबा करेंगे। बचपन में बच्चे को क्या पता है, वो बॉर्न बेबी होता है, उसको क्या पता है कि मैंने गुनाह किया और मैं गुनाहगार हूँ, या मैं माँ के पेट से गुनाहगार आया हूँ, मुझे इसकी माफ़ी मांगनी है, मुझे इससे तौबा करनी है। क्योंकि कलाम कहता है कि जब तू अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करेगा, तौबा करेगा, तो निजात पाएगा। तो कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम इतने समझदार हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, तो हमने अपने मुंह से इकरार करना है। देखें, हम जब पाकिस्तान में थे, हमारे बच्चे पैदा हुए तो हमें एक बे फार्म दिया गया। सब में उन बच्चों के नाम लिखे गए जो बॉर्न बेबी थे और जो पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें शनाख्ती कार्ड नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि वो इतने बड़े नहीं थे, और जब वो 18 साल के हुए तो उन्हें शनाख्ती कार्ड इशू किया गया। अगर रजिस्ट्रेशन थी ये, इसी तरह बपतिस्मा भी हमारे लिए यही है कि हमारी कलीसिया में नाम लिखे जाते हैं। हमें खुदा का कलाम कहता है, हमने खुदा को बांटा है, खुदा ने तो हमें नहीं बांटा ना। ये खुदा कह रहा है कि एक ही खुदा है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो ऊपर के सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर चलते हैं, तो ही हमारा खुदावंद हमें बरकत देता है। हासिल कलाम यही है कि खुदा ने कहा है ये करना है, तो मुझे और आपको तकलीफ़ होनी ही नहीं चाहिए। जब हम खुदा का कलाम अपने हाथों में लेते हैं, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम हमें ये गाही देता है कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना। अगर फ़र्ज़ करें, अगर वो बचपन में लिया था, हमें नहीं पता था कि मैंने गुनाह किया है, मैंने तौबा करनी है। जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला, मुझे जिस दिन पता चला कि मुझे ये करना है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यरूशलेम जाके इस बपटाइज को लूँ, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन मुझे जब समझ आई, कलाम में लिखा है, अब देर ना कर, अगर समझ आ गई है, उठ और जा बपतिस्मा ले, उठ, तौबा कर और इस काम को पूरा कर। हमें कल की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हम कल क्या करेंगे। यीशु मसीह आने वाला है। अगर वो ऐसी कलीसिया की तलाश में है जिसमें कोई झुरी नहीं, वो गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है, अब वो ईमानदारों के लिए आ रहा है। तो अगर हम नजात दहिंदा नहीं, हमने नजात दहिंदे को अभी तक कबूल ही नहीं किया, क्योंकि कई दफ़ा हम नजात लेने में देर कर लेते हैं। ओ बपतिस्मा फिर ले लांगे, अगले साल ले लांगे, तुसी अगले साल आओगे ना तो मैं ले लांगा, तो अगले साल किन्ने वेख्या जे, किसी ने देखा है? हमारी आस उम्मीद है, लेकिन हमें काम, खुदा का काम, कलाम कहता है कि जो काम आज करना है उसे कल पर कभी भी मत छोड़ें। हमने आज जो करना है वो आज ही करना है, हमें देर नहीं करनी। और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ओ जी तौबा फिर कर लांगे, हले बड़ा वक्त पिया है। किसने देखा वक्त को, किसने देखा ज़िंदगी को? हमें कभी देर नहीं करनी, बल्कि जो खुदा की बादशाही में आना चाहता है उसे क्या करना है? सिर्फ खुदा को कबूल करना है, और कबूल करने के लिए अपने आप को धोना, पाक करना है, क्योंकि खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम, जिस तरह हमारी जिस्मानी ज़िंदगी गंदी होती है, जब तक हम उसे धो नहीं लेते हमें सुकून नहीं मिलता, इस तरह बचपन से अब तक हमारी रूहें भी गंदी हो चुकी हैं। क्या हमने गुनाह नहीं किया? क्या जो बच्चा पैदा हुआ है, अब वो बच्चा 30-40 साल का हो गया है और उसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया? अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है कि खुदा का कोई फरिश्ता यीशु नासरी की तरह बेगुनाह पैदा हो गया। ऐसा नहीं है, हम सब मसीह में गुनाहगार थे, मैं कह रही हूँ थे, अब नहीं, क्योंकि हम उस फजल से, उस रहम से पाक साफ़ हो चुके हैं। खुदा ने हमें अलग कर लिया है, खुदा ने अपनी कौम को खुदा ने चुना है और अलग किया है। अब हम अलग हैं। हाँ, गलती खता हो गई है तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि चलते फिरते बातों में, सोचों में हम खता कर लेते हैं। उस खताओं की माफ़ी मांगनी है ताकि हम दोबारा उस लायक बन जाए। तो मकसद सिर्फ यही है, कलाम यही कहता है कि हमने क्या करना है,
صرف خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور ہم نے اقرار کرنا ہے تاکہ خدا کی مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے ہم سب کی زندگی میں ہمارے گھروں میں پوری ہوتی رہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے صرف اس کلام کو پورا کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، جس طرح ہمارے یسوع نے چل کر بتایا۔ اس نے کہا ہونے دے جو ہو رہا ہے، کیونکہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا۔ اس نے شریعت کو پورا کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ رہنے دے میں نہیں لینا، تو لے لے۔ یوحنا کو نہیں کہا، یوحنا نے کہا میں لیتا ہوں، مجھے آپ سے لینا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے لینا ہے کیونکہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو خدا باپ ہم سب کو حکمت دے، تو جو کلام میں لکھا ہے ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے جو ہم ہوش و حواس میں لیتے ہیں، جو ہم خدا کی حضوری میں آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور پھر کیا ہے، بپتسمہ لینا ہے۔ جب ہم اس پروسیجر کے تحت چلیں گے تو ہی خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، کیونکہ خدا کے خون میں قدرت ہے، وہ دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں اس سے مانگیں گے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ خدا باپ آج کا کلام ہم سب کی زندگی کے لیے ہو، ہمیں سب ایمان لائیں اور بپتسمہ لیں اور نجات پائیں، کیونکہ خداوند دروازے پہ کھڑا ہے۔ ہم نے دل کا بھی دروازہ کھولنا ہے اور اپنے گھروں کا دروازہ کھول کر اسے ویلکم کرنا ہے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا جب آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے زندہ خداوند، کبھی کمی اور کبھی کمزوری نہ ہو یسوع کے نام سے۔ خدا باپ ہر گھر میں آپ کی حضوری کو اور معموری کو مانگتی ہوں، ہر زندگی میں ہر گھر میں نجات آئے یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔